हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर मेरे पैरों से झाड़ू टच हो गया। कहते हैं कि हमारे वहाँ पर झाड़ू को लक्ष्मी माना जाता है, तो हम कभी भी टच हो जाए तो पैर छू लेने चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जो कि मैंने की। एक बार आपके भैया से भी ऐसी गलती हो गई थी, तो काफ़ी कमेंट आए थे, तो मैंने उनको भी यही बोला था कि पैर न लगाओ, पैर छू लो। क्योंकि झाड़ू वो चीज़ है ना कि जो हमारे घर को सुंदर घर यानी हमारे ख़राब घर को बहुत सुंदर बना देता है, गंदे घर को साफ़ सुथरा बना देता है। अगर झाड़ू ना हो ना तो शायद कभी हमारे घर इतने खूबसूरत लगे ही ना। यही रीज़न कहीं ना कहीं माना जाता है, क्योंकि झाड़ू वो चीज़ है जो कि घर से दरिद्रता को बाहर निकालता है। इसी वजह से झाड़ू को लक्ष्मी माना जाता है। क्योंकि जब जिस घर में साफ़ सफाई रहेगी, लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं। इसी वजह से तो चलिए, बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं आई हूँ आज अपने ऊपर वाले घर की सफाई करने। नीचे वाले घर का झाड़ू पोंछा सब काम कंप्लीट हो चुका है। और आज स्कूल की छुट्टी है। मेरे बच्चे गए हैं स्कूल में, लेकिन हमारे स्कूल की छुट्टी है। फिर भी जय तो गए हैं, क्योंकि ऑफिस वगैरह खुली है। और रीज़न क्या है वो आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। और तो मैंने सोचा कि चलो, मैं घर पे हूँ, छुट्टी है, तो ना जो घर का नीचे का काम जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और अभी है ना, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और 9:30 बजे मैं आ चुकी हूँ अपने आज ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करने के लिए। तो सफाई करने से पहले मैंने जो कुछ चीज़ें जो उठा के रखनी है वो रख रही हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ से स्टैंड उठा रही हूँ, कपड़े सुखाने वाला, क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी छा जाएगी। और इस पर हम धुले हुए कपड़े सुखाते हैं, इसी वजह से मैंने उसको पहले ही अंदर रख दिया। और यहाँ पर जो भी सामान मेरा इधर उधर डला हुआ है उसको उठाकर मैं उसकी जगह पर रखूँगी। जो कबाड़ी वाला सामान है उसको भी हटाऊँगी, और जब कबाड़ी वाला आएगा तो डेफिनेटली मैं दे देने वाली हूँ। और उसके बाद यहाँ पर है ना, जो भी सामान फैला हुआ है ज़रूरत का और गैर ज़रूरत का, उन सबको हटाना है। और आज करना है मुझे मेरे इस हॉल को साफ़, क्योंकि दिवाली पे भी मैंने इस हॉल को ना साफ़ नहीं कर पाया था, क्योंकि काम करते करते दिवाली कब आ गई पता ही नहीं पड़ पाया और पूरा घर साफ़ हो गया, लेकिन ये हॉल और रूम रह गया था। मैंने कहा कि चलो आज इसके नंबर ले लेते हैं और इसी को क्लीन करते हैं। कूलर वगैरह जो भी मेरा यहाँ पे रखा हुआ था उनको मैंने प्रॉपर वे में कमरे में सेट कर दिया, और कमरे को भी मैंने क्लीन कर दिया है। वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगी, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग की है हॉल से। और हॉल से इसलिए की है क्योंकि हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा रेती सीमेंट की डस्ट फैली हुई है, जो कि है ना, मुझे झाड़ू लगाने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। आपने देखा होगा मैंने अपने पूरे फेस को कवर किया, और ये धूल मिट्टी जो उड़ रही थी ना, इसको दबाने के लिए मैंने यहाँ पर है ना पानी का छिड़काव किया, क्योंकि बिना पानी का छिड़काव करे है ना मैं झाड़ू लगा ही नहीं पा रही थी। मैंने 2 बार कोशिश की, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हुआ। स्प्रे बोतल से स्प्रे किया तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ। फिर मैंने हाथों से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में पानी डाला, ताकि ये जो रेती सीमेंट उड़ रही है ना, इससे मुझे कहते हैं ना, जो भस लगती है यानी जो डस्ट उड़ती है, वो सांस नहीं ली जाती, घबराहट सी होने लगती है। उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे पानी का छिड़काव किया, ताकि मिट्टी उड़े ना और मैं अच्छी तरह से उसको क्लीन कर लूँ। यहाँ पर मैंने अभी पानी का छिड़काव किया, और अब देखिए आराम से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने अपने चेहरे से दुपट्टा भी हटा दिया है, लेकिन मैंने अपने माथे को, बालों को अच्छे से कवर किया है, क्योंकि मेरे बाल है ना बहुत जल्दी डस्ट पकड़ते हैं और ख़राब हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल ख़राब हो। फेस तो फिर भी मैं एक बार को जाके धो लूँगी, हालांकि लड़कियां बहुत केयर करती हैं अपने फेस की, लेकिन मेरे पास काम ही इतना होता है ना कि मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और जब ये हॉल मेरा क्लीन हो जाएगा ना, उसके बाद मैं करूँगी रूम की सफाई, क्योंकि अभी ये जो धूल मिट्टी जो डस्ट उड़ रही है ना, ये सारी रूम में जाने वाली है। मेरी मेहनत डबल हो जाती है। तो मैंने कहा जो पहले गंदा एरिया है उसको क्लीन करें, और जो थोड़ा बहुत क्लीन है वो तो बाद में क्लीन हो ही जाएगा। यहाँ पे मैंने फटाफट से सारी रेती सीमेंट सबको इकट्ठा किया, और आप देखना कितना सारा यहाँ से ना रेती सीमेंट निकलने वाला है। 5 से 6 सुपड़ी, ये मानिए कि आधी बाल्टी के करीबन यहाँ से रेत सीमेंट निकला था। तो इस वजह से क्या है कि जब भी ऊपर आते थे तो स्लीपर भी गंदी हो जाती थी, पैर तो रख ही नहीं सकते थे खाली ज़मीन पे। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो छुट्टी है तो छुट्टी का फ़ायदा उठाते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, और जितना भी कबाड़ जैसा सामान है, कुछ कपड़े लेते सफाई के फैले हैं, वो सारे मैंने उठा के ना एक साइड में कर दूँगी, और उसके बाद इन सब चीज़ों को मैं फेंक दूँगी, ताकि घर क्लीन हो जाए।
तो यहाँ पर भी मैंने पानी का छिड़काव कर दिया, क्योंकि पानी के छिड़काव से ना धूल कम उड़ती है और थोड़ी सी राहत मिल जाती है सफाई में। सो जितना भी कबाड़ था ना सब इकट्ठा करूँगी और सबको मैं फेंक देने वाली हूँ, कुछ भी जमा करके नहीं रखने वाली हूँ। क्योंकि है ना हम बाबा क्या करते हैं पानी वाले, जैसे कोई लकड़ी हो गई या कोई प्लास्टिक हो गई तो उसको क्या करते हैं उठा के रख लेते हैं, बोलते हैं बहू इसको फेंकना नहीं, ठंडियों में काम आएगी जलाने के। सो मैं कहती हूँ कि बाबा नहीं, इस बार तो मैं वैसे भी आना घर में जो तापते हैं ना हाथ वाथ सेकते हैं वो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि घर पूरा ख़राब हो जाएगा। सो यहाँ पर सारा देखो कूड़ा वगैरह प्लास्टिक जो भी है मैंने सारी की सारी फेंक दी है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर सीढ़ियों पे, क्योंकि सीढ़ियाँ भी मैंने आपको बताई थी कि साफ़ नहीं हुई है। यहाँ तक कि दिवाली पे केवल झाड़ू लगा था, लेकिन ना इतनी प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं हो पाई थी। सो मैंने है ना सोचा कि चलो ऊपर से जो भी जाले वगैरह सब मैंने आज क्लीन कर दिए। और जो सीढ़ी बंद करते हैं ना वो वाले एरिए पे, सो अभी मुझे बगासे आ रहे हैं वॉइस ओवर करते करते। तो यहाँ पर है ना झाड़ू लगा रही हूँ सीढ़ियों पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, और हमारे ना ऊपर वाला जो ये है ना एरिया यहाँ पर पुट्टी नहीं हुई है, तो सीमेंट रेती भी झड़ती रहती है। तो ये भी आप लोगों को पता ही है कि काम अधूरा है, और हम लोगों को कुछ ना कुछ कारण ऐसे आ जाते हैं जो कि काम रोक देना पड़ता है। और काफ़ी लोग कहते भी हैं कि दी आप बार बार काम कराते हो, आपको आलस नहीं आता, आप परेशान नहीं होते। होते तो हैं डियर, किसी को पसंद नहीं है कि वो बार बार इस तरह से काम कराए। घर में सब चाहते हैं कि हमारा एक बार काम हो जाए और हम एकदम फ्री हो जाएं हर काम से, लेकिन ना कुछ मजबूरियां इंसान की होती हैं जो कि चाहकर भी उन मजबूरियों से वो आगे नहीं निकल पाता है। तो हर बार हर वीडियो में इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती सब लोगों से। तो बस वही है कि इंसान अपनी मजबूरियों अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ही चलता है, तो मैं भी चल रही हूँ। और यहाँ पर है ना अभी बस झाड़ू लगाया, काफ़ी सारा धूल मिट्टी कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है जो कि मैं सोपड़ी में भर के, और हमारे पीछे खिड़की है ना वह सारी मिट्टी मैं वहीं डालती हूँ, क्योंकि पानी भर जाता है ना। तो मैंने जितना भी घर का यानी जो घर टूटता है या सीमेंट रेती ईंट के जो टुकड़े वगैरह होते हैं ना, सारे मैंने मेरी दीवार के पीछे ही डलवाए हैं, ताकि बारिश में जो पानी भरता है उससे मेरी दीवार है ना वो बची रहे, पानी बहुत ज़्यादा मेरी दीवार के अंदर ना आए। सो यहाँ पर देखिए सीढ़ी पूरी क्लीन हो चुकी, अब जाकर थोड़ा सा घर मेरा अच्छा लग रहा है। तो पूरी सीढ़ियाँ साफ़ कर दी, पूरा ये हॉल एकदम साफ़ कर दिया। अब ये घर बनेगा तभी सारा सामान हटेगा, जैसे मेरी पीछे वाली छत पे से हटा था ना, तो तब तक तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं दिवाली पे ना साफ़ नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिल पाया था। और आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में एक बच्चा आता है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो फिर हमने स्कूल की छुट्टी कर दी है। अच्छा नहीं लगता ना कि किसी के घर में इस तरह से मातम है और हम स्कूल चला रहे हैं, और हमारे गांव की ही बात है। सो आज छुट्टी कर दी है, तो मैंने कहा कि चलो ये पूरा मैं साफ़ कर देती हूँ। और अभी मैं डाल रही हूँ पेड़ों में पानी। ये पेड़ पूरे सूख गए हैं मेरे, देखो बिल्कुल सूख चुके हैं। तो मैंने कहा चलो इनमें पानी डाल के फिर इनको वापस सीढ़ी पे रख देती हूँ। और यहाँ पर ना बहुत अच्छी धूप भी आती है, बहुत अच्छी लाइट भी आती है ना, तो पौधे काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये पौधे मेरे सीढ़ी पर रखे हुए थे, तो मैंने काफ़ी दिनों से इनमें पानी नहीं डाल पाया था, मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी है। तो मैंने इनमें पानी डाल दिया काफ़ी अच्छी तरीके से, और उसके बाद ना इनकी पत्ते भी काफ़ी गंदे हो गए थे, धूल मिट्टी छा गई थी, और अभी झाड़ू लगाया तो और भी मिट्टी हो गई थी। तो इनको भी ना मैंने अच्छी तरह से पानी डाल के और साफ़ कर दिया। स्प्रे बोतल थी मेरे पास, लेकिन स्प्रे बोतल से ना टाइम लग रहा था स्प्रे करने में, तो मैंने हाथों से ही कर दिया। और इनके ड्रेनेज होल में से जब पानी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा उसके बाद इनको उठाकर मैं सीढ़ियों पे ही वापस रख देने वाली हूँ, क्योंकि सीढ़ियों पे ना सुबह शाम काफ़ी अच्छी धूप आती है जो कि पेड़ों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। सो इनको मैंने अच्छे से नहला दिया है, तो चलिए इनको रख देते हैं इनकी जगह पे, और उसके बाद हम लगेंगे घर के दूसरे कामों में। क्योंकि काम करते करते ना आप लोगों को तो लग रहा है कि थोड़ा सा झाड़ू साफ़ किया है बस, लेकिन मैंने पीछे वाली छत कमरा सब कुछ साफ़ किया था, और इसको करने करने में 1 से 1:30 बजे का टाइम है ना हो चुका था। तो ये देखिए मेरे पौधे नहा धोकर हो गए रेडी, पूरी सीढ़ी मैंने एकदम साफ़ कर दी है। अभी पोंछा नहीं लगाया इन पे, लेकिन वैसे तो साफ़ हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पूरा ये साफ़ हो गया। स्टैंड मैं यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि अब मुझे कपड़े सुखाने हैं। सो ये स्टैंड यहाँ पर है। वैसे पूरा ये साफ़ हो गया है, मिट्टी नहीं है फ्लोर पे कुल मिला के। अब देखिए मिट्टी नहीं है, बिना चप्पल के चल सकते हैं। और इस रूम में ना मैंने देखो
इस कूलर को यहाँ ढक के रख दिया, उस कूलर को वहाँ रख दिया, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ रख दी हैं। ये ना सफाई करने के लिए कपड़े निकले हैं सोफ़े के, तो इनको मैं सफाई में काम में ले लूँगी। तो ये दोनों कूलर मेरे रखे हुए हैं और इस जगह से पूरी जगह खाली हो गई। ये गेहूं की टंकी मैंने यहाँ रख दी है और ये पूरा जाल वगैरह सब खाली हो गया। और मैंने पता ये वाली छत है ना, इसको भी साफ़ कर दिया। और अभी शाम हो रही है तो देखो कितनी मस्त धूप हो रही है। तो ये वाली खाट थी ना पुरानी, वो मैंने यहाँ रख दी है और इस खाट को मैंने यहाँ रखा है, क्योंकि अब ठंडियों का मौसम है ना, तो धूप में मन करता है कि कपड़े सुखा लो या फिर आके बैठ जाओ। सो पूरी छत ये साफ़ कर दी। इसमें भी आपको धूल मिट्टी कहीं नहीं दिख रही होगी। ये कपड़े रखे हैं घड़ी करके रखने के, वो नहीं मैं कर पा रही हूँ। अब किसी दिन उसको भी करूँगी। वो मैट है और वो भी ग्रीन मैट है, इसको सोच रही हूँ हॉल में बिछा दूँ। तो ये पूरी छत भी मैंने साफ़ कर दी। चलिए बंद करते हैं दरवाज़ा। सो अब ये रूम की ना शक्ल अच्छी लग रही है कुल मिला के। केवल झाड़ू किया है, पोंछा अभी मैंने नहीं किया। और वो चूल्हा रखा हुआ है, सो चूल्हे की भी सफाई करेंगे। अब ये कपड़े नीचे लेके जाऊंगी, क्योंकि अब हॉल साफ़ हो गया ना तो अच्छा लग रहा है। ये जाली रखी हुई है ना, वो वहाँ लगानी है मुझे उधर खिड़की पे, ये येलो कलर की जाली। और चलिए कपड़े सुखा लेते हैं। तो अब शाम का टाइम हो गया है और सुबह ना मैं सफाई करते करते इतनी परेशान हो गई, क्योंकि नीचे के घर में झाड़ू पोंछा सब कुछ करके आई थी कंप्लीट। और उसके बाद फिर मैं ऊपर के काम में लगी थी, तो मुझे 1 बज गया था केवल झाड़ू लगाने में। और इतनी परेशान हो गई थी ना, फिर तो यूँ लग रहा था कि अब बस मैं नहा लूँ, खाना खा लूँ और सो जाऊँ। सो मैं सोई तो नहीं, पर हाँ रेस्ट मिल गया, आराम मिल गया, तो अब अच्छा लग रहा है। और ये कपड़े ना मैंने धो लिए थे सुबह ही, क्योंकि मैं ऊपर आई थी ना झाड़ू लगाने, तो मैं नीचे मशीन में कपड़े डाल के आई थी कि ये धुल जाएं। लेकिन मैं इतनी थक गई थी ना दोपहर में कि मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कपड़े सुखाऊं या ऊपर आऊं या बेड पे से खड़ी भी हूँ खाना खा के, और बस लेट गई नहा के। कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही है। देखो यार मोलू अभी ट्यूशन गए हैं और मुझे कुछ सुखाने हैं कपड़े। जय घर में है नहीं, बाबा बैठे हैं नीचे से। 4 सवा 4 का टाइम हो रहा है, तो है ना अब जाके हिम्मत जुटा पाई हूँ। और आज मैंने मेरे ना कानों में कुछ भी नहीं पहना, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना खुजली हो रही है कान में, इसलिए। सो चलिए फटाफट से कपड़े भी सुखा लेते हैं, ताकि ये काम भी फ्री हो जाए। सूख गए कपड़े और ये लेके जा रही हूँ। चलते हैं नीचे। और यहाँ पर ना मैंने सारे ये पौधे देखो उठा के रख दिए, व्यवस्थित कर दिया, टेबल पे रख दिया। सो यहाँ पर भी सब चीज़ें सेट कर दी। तो इन सब कामों में इंसान थक तो जाएगा ही। चलिए गिर गए आधे कपड़े। क्या है मिट्टू, क्यों चिल्ला रहा है? चलिए जी, अब पहले आराम से बैठूंगी, तब इन कपड़ों को घड़ी करूंगी, अभी नहीं कर रही। सो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आज तो सच बताऊं शरीर में थकान लगी हुई है, और झाड़ू लगाते लगाते ना मेरी उंगली में यहाँ पर देखो ये दिख रही है, ये दिख रही है पीली पीली जो हो रहा है, ये ठेठ पड़ गई है झाड़ू लगा लगा के। बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और यहाँ पर भी ठेठ पड़ गई है। सो ना दर्द हो रहा है मेरे हाथ में आज पूरा एकदम, क्या बताऊँ, दर्द हो रहा है। झाड़ू पकड़े पकड़े आज हाथ दुख गया मेरा, इतना आज मैंने झाड़ू लगाया है। देखिए मेरी उंगली में कैसा छाला पड़ गया है, ये दिख रहा है आपको? ये रहा, कितना बड़ा दिख रहा है, ये छाला पड़ गया।
और एक ये जो होती है ना ठेठ जैसी पड़ जाती है ये, तो ये दर्द हो रही है। एक ये पड़ गया है, ये रहा येलो येलो आपको दिख रहा होगा हल्का सा ये, और एक ये छिल्ली उंगली में, छिल्ली उंगली में ये रहा, ये रहा, ये तीनों जगह छाला पड़ गया है मेरे हाथ में, काफ़ी दर्द हो रहा है। और ये देखिए, फोकस करूँ, आप मेरे ना हाथों के छाले गिन सकते हैं। एक ये रहा, एक इस गद्दी पे है, एक इस उंगली में है, ये रहा, ये रहा, एक इस छिल्ली उंगली में। ऐसा नहीं कि आज ही झाड़ू लगाया, ये रोज़ रोज़ लगाने से भी हो गए हैं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, लव यू। और ये कपड़े अभी मुझे घड़ी करने हैं।